भारत की साक्षरता दर लगभग 74% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की 65.46% है। बता दें कि ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं, क्योंकि 2021 में कोविड महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो सकी थी। जाहिर है कि 2011 के बाद से देश की साक्षरता दर में काफी बदलाव हुआ होगा। अनुमान ये भी है कि देश में साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देश में साक्षरता दर को कैसे मापा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि साक्षरता है क्या। साक्षरता का मतलब है किसी भाषा को पढ़ने, लिखने, समझने की क्षमता, यानी कोई व्यक्ति किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों को देखकर उनका अर्थ समझ सके और अपने विचारों को उस भाषा में लिख सके, तो उसे साक्षर कहा जाएगा। ध्यान रखिए कि साक्षरता शिक्षित होने से काफी अलग होता है। साक्षरता का अर्थ है सिर्फ पढ़ना और लिखना, जबकि शिक्षित होने का मतलब है पढ़ने लिखने के साथ साथ ज्ञान और कौशल की समझ होना। साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर किसी देश, राज्य या शहर की कुल आबादी में से उन लोगों का प्रतिशत होता है जो कि साक्षर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 74% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की 65.46% है। बात करें साल 2001 की, तो 2001 में भारत की साक्षरता दर 65.38% थी। साल 1991 में यह दर 18.33% थी। हालांकि पुराने आंकड़ों से वर्तमान के आंकड़ों की तुलना की जाए तो वर्तमान की स्थिति काफी बेहतर हो गई है। चलिए अब जानते हैं कि देश में साक्षरता दर मापी कैसे जाती है। भारत में साक्षरता दर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा मापी जाती है। एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे आयोजित की जाती है, जो कि देश के अलग अलग परिवारों से मिले डेटा का सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण में शिक्षा साक्षरता के बारे में पूछा जाता है, जिसमें घर के सदस्यों की शैक्षिक स्थिति और पढ़ने लिखने की क्षमता शामिल होती है। इस सर्वेक्षण में सूचनाकर्ता से घर के सभी सदस्य की शिक्षा के उच्चतम स्तर के बारे में पूछा जाता है। अगर कोई सूचनाकर्ता रिपोर्ट करता है कि घर के किसी सदस्य की शिक्षा बहुत सीमित है या वह बात करने में असमर्थ है, तो गणनाकर्ता सूचनाकर्ता से ये पूछता है कि क्या वह व्यक्ति पढ़ या लिख सकता है, जिसके बाद गणनाकर्ता को खुद ये निर्णय लेना होता है। बता दें कि निर्देश कहते हैं कि जो व्यक्ति कम से कम एक भाषा में समझ के साथ साथ एक सरल संदेश पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं होता, उन्हें निरक्षर माना जाता है। बता दें कि हाल ही में हुए एक एनएसएस सर्वेक्षण में डेटा कलेक्ट करने का नया तरीका अपनाया गया। 2022-23 में आयोजित व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण में सूचनादाता से घर के केवल उन सदस्यों की पढ़ने लिखने की क्षमता के बारे में पूछा जाता है जिन्होंने स्कूल में कभी एडमिशन ही नहीं लिया, ताकि साक्षरता दर सही से निकाली जा सके। हालांकि इसमें भी साक्षरता परीक्षण नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी मापदंडों यानी कि डेमोग्राफिक पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करना है। हालांकि इसमें भी उत्तरदाता की जानकारी पूछते वक्त साक्षरता के बारे में भी जानकारी ली जाती है। एनएफएचएस 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं और 15 से 54 वर्ष की आयु के पुरुषों से उनकी उच्चतम शिक्षा के स्तर के बारे में पूछता है। जो लोग केवल प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल तक शिक्षित होते हैं, उनसे गणनाकर्ता द्वारा रखे गए कार्ड से एक सेंटेंस पढ़ने के लिए कहा जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की है, उन्हें कोई भी लिटरेसी टेस्ट नहीं देना पड़ता। इस तरह एनएफएचएस भी एनएसओ की तरह एक साक्षरता मापने वाली प्रणाली है। हालांकि जिस तरह से एनएफएचएस और एनएसओ डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें निरक्षर लोगों की छूटने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इन सर्वेक्षण में लोगों की साक्षरता का कोई परीक्षण नहीं किया जाता, जिससे आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन वर्षों में एनएफएचएस ने कोई साक्षरता परीक्षण नहीं किया और केवल सूचना देने वाले से घर के सदस्यों के साक्षरता स्तर के बारे में पूछा, तब साक्षरता के अनुमान बाद के वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा थे। 2004-05 में जब एनएफएचएस ने दोनों तरीकों का इस्तेमाल करके साक्षरता दर्ज की, तो ये पाया कि जब प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी तो साक्षरता दर 69% थी, और जब उत्तरदाता को साक्षरता परीक्षण कार्ड देना पड़ा तो ये 63.4% हो गई। इसके अलावा जब एनएफएचएस और एनएसओ सर्वेक्षण एक ही वर्ष में या एक दूसरे के करीब के वर्ष में आयोजित किए गए, तो एनएफएचएस सर्वेक्षण में साक्षरता परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि साक्षरता का स्तर एनएसओ सर्वेक्षण की तुलना में कम था। दूसरा,
ये प्रश्न है कि क्या सूचनादाता घर के सभी सदस्यों के साक्षरता स्तर का सही अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा, हर कोई ये सोचता है कि वे साक्षर हैं, हो सकता है कि वो वास्तव में साक्षर ना भी हो। 1991 का उदाहरण ही ले लीजिए, जिसमें एनएसओ साक्षरता सर्वेक्षण में गणनाकर्ताओं ने शेष 90% पर साक्षरता परीक्षण किया और पाया कि जिनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर से नीचे थी उन्होंने खुद को साक्षर बताया था और इस तरह 90% में से सिर्फ 70% लोग ही साक्षर निकले। देश में कितने लोग साक्षर हैं और कितने नहीं, इसका मापन करना काफी मुश्किल है। देश में कई लोग अपने आप को साक्षर मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनमें से कुछ लोग साक्षर नहीं भी होते। परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण के दौरान वे गलत जानकारी भी देते हैं, जिससे डेटा में सटीकता खत्म हो जाती है। इस तरह अगर सर्वेक्षण के दौरान लोगों का साक्षरता परीक्षण करवाया जाए तो देश में साक्षरता दर का सही डेटा मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फास्ट।